दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के बारे में। मिशन 2022 की रणनीति के लिए समाज पार्टी ने ऐसा पासा फेंका जिसमें बीजेपी तो नहीं फंसी लेकिन बसपा फंस गई। बीजेपी जिस टूटन से बचने के लिए नौवां प्रत्याशी सामने नहीं लाई वो टूटन बसपा में हो गई। बीजेपी में 9 प्रत्याशी उतारने को लेकर कभी हाँ कभी ना के बीच आखिरकार 8 प्रत्याशी ही मैदान में उतारे गए। बीजेपी के प्रत्याशी उतारे जाने से पहले बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी थी जिसका नाम था रामजी गौतम। दूसरी तरफ बीजेपी का सहयोगी दल अपना दल S1 प्रत्याशी के लिए दबाव बना रहा था क्योंकि केंद्र की एनडीए सरकार में इस बार अपना दल S का कोई मंत्री भी नहीं बन पाया। बीजेपी के एक खेमे की राय भी बन रही थी कि 9 प्रत्याशी उतारे जाएं और नवा अपना दल का हो, लेकिन दूसरे खेमे को ये डर था कि कहीं विधायक जुड़ने के बजाय टूटने लगे तो मिशन 2022 की नींव गलत पड़ जाएगी। इस रणनीति के तहत नवा प्रत्याशी नहीं उतारा गया और बसपा के गुपचुप समर्थन की रणनीति बनाई गई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी बसपा सुप्रीमो और बीजेपी दोनों को आईना दिखाना चाह रही थी और ये तय हुआ कि एक डमी कैंडिडेट उतारा जाए। समाज पार्टी की इस रणनीति पर बीजेपी पसोपेश में दिखी क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाह रही थी कि मतदान की नौबत आए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगाई और 7 विधायकों को तोड़ लिया। दोस्तों आपको बताते चले बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक टूटे उनके नाम हैं असलम रायनी, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, मुस्तबा सिद्दीकी, असलम चौधरी, हाकिम चंद बिंद, हरगोविंद भार्गव। इन सभी को अगले दिन मायावती ने निलंबित कर दिया। रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह बसपा से पहले ही निलंबित थे। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। जोड़ तोड़ की गणित के बावजूद बसपा अपना प्रत्याशी तो बचा ले गई लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मिशन में सफल हो गई। मिशन 2022 की रणनीति के लिए समाज पार्टी ने ऐसा पासा फेंका जिसमें बीजेपी तो नहीं फंसी लेकिन बसपा फंस गई। बीजेपी जिस टूटन से बचने के लिए नौवां प्रत्याशी सामने नहीं लाई वो टूटन बसपा में हो गई और बीएसपी सुप्रीमो ने खुद ही कह दिया कि एमएलसी चुनाव में वो बीजेपी का समर्थन करेंगी। वहीं दोस्तों अब बचे हैं 6 विधायक। अनिल सिंह को 2018 में राज्यसभा चुनाव के समय जब अनिल अग्रवाल भाजपा के अतिरिक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे उस समय समाज पार्टी से राजा भैया और बसपा से अनिल सिंह ने क्रॉस वोट किया था जिसके बाद अनिल सिंह निकाले गए। रामवीर उपाध्याय को 2019 लोकसभा चुनाव के समय पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हटा दिया गया। आज लालजी वर्मा और राम अचल राजभर की छुट्टी हो गई। इस सब के बीच अंबेडकर नगर से जो रितेश पांडे 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़कर सांसद बन गए थे, रितेश को लेकर 12 और बचे विधायकों में मुख्तार अंसारी जेल में तो कुल संख्या हुई 13। कुल मिलाकर जीते 19 विधायकों में से अब फ्लोर पर 6 विधायक ही बचे हैं।